चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से ना। तो ये देखिए, अभी यहाँ से ये वाली पिक्चर जो है ये पहले से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये देखिए, इसमें ये पहले से कोई तस्वीर है, कहीं से आपको इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिल जाए तो देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये ग्रे स्केल है। मतलब कि एक तो होता है ना कि वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती है लेकिन होती वो आरजीबी है, लेकिन ये है ही ग्रे स्केल है। मतलब कि इसमें अगर हम कलर करना भी चाहें ना, देखें यहाँ से कलर कोई भी निकालें, यहाँ से रेड निकालें, ओके करेंगे तो देखें वो तो है ही नहीं, क्योंकि ये इसकी मोड ही इसमें कलर है ही नहीं है। यहाँ पे ना ग्रे स्केल का मतलब होता है कि इसकी ओरिजिनल जो मोड है, कलर मोड, उसमें ही कलर नहीं है। तो यहाँ से जितने मर्जी कलर क्लिक करके यहाँ से ट्राई करते रहें, ये कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये देखिए ब्लू जो कलर है ना, तो यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, बल्कि उसकी ब्राइटनेस और जितनी उस ब्लू की ब्राइटनेस थी और सैचुरेशन थी वो आ जाएगी ब्लैक की शक्ल में। तो क्या करेंगे, देखें कलर चेंज हो गया लेकिन वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो जब भी आपको कहीं से इस तरह का कोई नजर आए कि हम कलर सेलेक्ट करें लेकिन कलर जो है नजर नहीं आ रहे, तो उसका यही इंडिकेशन होती है कि वहां पे उसकी मोड यहाँ पे होगी, या आप किसी चैनल जो होते हैं ना चैनल मोड, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, तो आप उसमें काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसको पहले इसकी मोड चेंज करें, ग्रे स्केल। तो जहाँ पे इमेज में जाएं, फिर उसी तरह मोड में जाएं, और यहाँ पे अभी जो है ना इसको आरजीबी कलर में ले आए। ठीक है, तो अभी वो रेड ग्रीन ब्लू जो है ना वो सारे चैनल भी आ गए हैं यहाँ पे। देखें ये जो है ब्लू चैनल है, फिर देखें ग्रीन चैनल है, और ये रेड चैनल है। देखें ये सारे मिलते जुलते हैं, और इनको सबको मिला के भी वही उसी तरह ही बन रही है। लेकिन अभी ये आरजीबी इमेज है। देखिए अभी यहाँ से कलर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन अभी अभी इमेज जो है ना, इसमें चैनल तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, मतलब रेड भी इंट्रोड्यूस कर लिया है, ग्रीन भी, लेकिन अभी उसमें कलर नहीं है। चैनल हमने बना लिया लेकिन उसमें कलर नहीं डाले अभी। तो अभी जो होता है ना, कलर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मतलब कि कलर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। असल में ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती है ना, कलरफुल तस्वीर होती क्या है, उसमें क्या होता है कि ये जो अभी फर्ज करें यहाँ पे हमने इसको कलर करना है। चले यहाँ पे इसकी समझ आती है, इधर चलते हैं। ये अभी बैकग्राउंड है ना, चले अगर इसको डबल क्लिक करके एक लेयर भी बना लेते हैं, ये भी लेयर की शक्ल में आ गई। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा लेयर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये ऊपर आ गई लेयर। ठीक हो गया, ये भी एक ऊपर लेयर आ गई है। तो हम इस लेयर को क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो गुलाबी कलर जो है इस लेयर में भरना चाह रहे हैं ऊपर वाली में। तो हमने पता है ना कि हम आल्ट और बैक स्पेस को प्रेस करें तो जो लेयर सेलेक्ट होगी वो सारी की सारी उसके जितने भी पिक्सल होंगे वो कलर हो जाएंगे। तो आल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये पिंक कलर की होगी, गुलाबी कलर की होगी। अच्छा, अभी इसमें देखें कि जो इसमें हर गुलाबी पिक्सल जो है ना, हर एक जो पिक्सल है उसका कलर भी गुलाबी है, उसकी रोशनी भी उतनी ही है। ठीक है, उसकी रोशनी भी उतनी है और उसकी सैचुरेशन भी, मतलब कि हर चीज एक जैसी है। तो ये हमें बिल्कुल फ्लैट कलर नजर आ रहा है। तो हमने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था ना, यहाँ से ये जो थी मतलब कि लेयर के ऊपर जहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये ब्लेंडिंग मोड जो है ये वाली। तो इसमें देखें एक मुख्तलिफ किस्म की हमने पढ़ी थी, ये डिजोल्व है, डार्कन है, इस तरह। तो इसमें से हमने एक पढ़ा था कलर, ये वाला। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था कलर वाला, ये वाला। तो इसको अगर हम ओके करते हैं तो अभी असल में हुआ क्या है, ये जो इमेज नीचे वाली थी ना, ये थी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का मतलब होता है कि उसमें कलर कोई नहीं होगा, लेकिन उसमें हर कलर की रोशनी, हर पिक्सल की रोशनी मौजूद होगी। अच्छा, उसके बाद हमने ऊपर एक लेयर ली, उसको हमने बिल्कुल पिंक कलर कर दिया। तो पिंक कलर जब इसमें मोड नहीं लगाई थी, जब सिंपल इसकी नॉर्मल मोड थी, तो हर कलर जो पिंक कलर था, अभी क्या होता है कि कलर जो है वो पिंक है, लेकिन जो पिंक की रोशनी जो है, मतलब कि आमतौर पे कलर देखें ना, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करें तो असल में कलर होता क्या है। देखें ये जो कलर है, यहाँ से हम कह रहे हैं कि ब्लू कलर, यहाँ से हमने, यहाँ से जो ऊपर से नीचे यहाँ से कलर सेलेक्ट करना होता है। बाकी इस कलर की, देखिए अभी ये ब्लू कलर सेलेक्ट होगा ना, ये वाला। लेकिन अभी हम यहाँ से देखिए, इसको मैं यहाँ इसको पकड़ के जब लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ ना इस तरह, तो ये हम उसकी रोशनी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्राइट, ये सॉरी, ये उसकी मकदार कंट्रोल कर रहे हैं, सैचुरेशन। अभी देखिए यहाँ पे, या इसको देखें, ये ह्यू जो है ना, ये होती है कलर की पट्टी। तो अभी देखें ये तीनों मिलके जो है ना, ये ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ये तीनों मिलके जो है ना एक कलर बनाती है। तो अभी देखिए जब जब मैं इसको छेड़ता हूँ ना, जिस तरह हम छेड़ते हैं, तो देखिए सिर्फ ह्यू चेंज हो रही है, मतलब कि जो ये जो है ना, ये वाली सिर्फ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये देखिए जो पीछे इसको क्लिक करेंगे ना, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होगी, मतलब कि हम असल कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा ये जो है, ये सैचुरेशन होती है, ये कलर की मकदार। तो अभी देखें ये हालांकि ब्लू कलर है लेकिन इसकी मकदार कम है, क्योंकि हमने इसको इधर। तो अभी देखें इसको राइट साइड पे करेंगे तो यहाँ देखें सैचुरेशन बढ़ रही है।
तो जहां से उसकी कलर की मकदार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये कलर की मकदार है। और अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके आए तो ये फिर ब्राइटनेस की रोशनी कंट्रोल होगी, ये मकदार भी ज्यादा होगी। अभी देखिए इस मकदार की रोशनी कम होना शुरू हो जाएगी, जहां से ये बिल्कुल ब्लैक बन गया, ठीक है, क्योंकि और इसको ऊपर के लेके जाए इस तरह। तो हर कलर जो होता है वो एक कलर और उसमें कलर की मकदार और ब्राइटनेस। अभी हम इसको करते हैं कैंसिल। इसी तरह ये जो था ना, ये जो रेड था ऊपर वाला, ये जो रेड था, ये भी यहाँ से सिंपल एक कलर सॉरी पिंक कलर था, लेकिन हमने उस पिंक कलर के हर पिक्सल की जो रोशनी है वो नीचे वाले पिक्सल से कंट्रोल की। तो अभी देखें हमें, हालांकि अभी भी ये जो है ना, ये सारी की सारी तस्वीर जो है ना ये पिंक की है, लेकिन अभी हर पिक्सल पिंक पिंक में कुछ थोड़ा सा हल्का है, कुछ इस तरह है, तो हमें ये यूं लग रहा है जैसे ये एक तस्वीर बनी है। तो एक तो तरीका ये है कि मुख्तलिफ तस्वीर को फिल्टर लगाने का इस तरह का। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको इसको जो है ना, जो कलर है, इसको कोई भी कलर कर लीजिए, मतलब इसको डबल क्लिक करें, हम चाहते हैं कि ये तस्वीर को हम इस तरह का देखना चाह रहे हैं, ग्रीन टाइप, इस तरह का, ठीक है, इसको ओके करें तो ये इधर आ गया। अभी इसके ऊपर कर दें, इस पिंक को सिलेक्ट करें और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें, तो देखें ये वाला जो है ये इसके ऊपर वही आ गया। तो आमतौर पर ना ये नॉर्मल मोड होती है, आमतौर पर ये इस तरह है, लेकिन जो ही हमने इसकी मोड चेंज की, तो कलर मोड का मतलब ये होता है कि कलर इस लेयर का और रोशनी और सैचुरेशन नीचे वाले के लिए। तो फिर देखें ये कितना जबरदस्त नजर आना शुरू हो गया। अच्छा ये तो ये इस तरह एक तरीका ना। आगे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, देखिए इसको जो है ना हम करते हैं, इसको जो है एक इसी कलर को जो है ना एक दफा हम, चलिए इसको कर लेते हैं, छुपा लेते हैं इस तरह। तो अभी देखें हमारे पास यहाँ से एक और मैं टेक्निक बताने लगा हूँ इस तरह। चलिए इसको पहले डिलीट कर लेते हैं इस लेयर को, ये देखें ओके कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई लेयर ली इस तरह, ठीक है, ये वाली नई लेयर ली। अभी देखें हम इस सिलेक्शन टूल से, हम क्या करते हैं, ये वाला टूल है ना, हम कहते हैं कि ये जो है ना इसकी इतनी शर्ट जो है, ये देखिए इतना पोर्शन जो है एक जैसा कलर है इस तरह, ये हमने सेलेक्ट कर लिया इतना, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हमें इसको प्लस प्लस पे प्रेस करें, और ये भी एक जैसा कलर है शर्ट का, ये वाला जहाँ से लेते हैं जहाँ तक भी वैसी वैसी लग रही है ना, यहाँ तक जो है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इस ये भी ऐड कर लेते हैं उसमें। तो ये हमने 3 पोर्शन सेलेक्ट कर लिए इसके। तो यहाँ पे हम यहाँ से ये जो है ना, अभी ये वाली लेयर सेलेक्ट करके और आल्ट बैक स्पेस करते हैं, तो क्या होगा कि इन 3 जहां जितनी जितनी सिलेक्ट थी उस पर ये वाला कलर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इसकी मोड चेंज कर देंगे कलर वाली, तो देखें अभी शर्ट जो है वो उसी कलर की हमें लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह फर्ज करें ये चेहरा है, ठीक है, यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक किया तो ये एक और खाली लेयर आ गई। तो ये भी एक टेक्निक पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहली सिलेक्शन को अभी नए सिरे से सिलेक्शन करनी है यहाँ से, तो इसको क्लिक कर दें इससे। तो देखिए अभी जो पहले वाली सिलेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से न्यू सिलेक्शन ले लिया ना। तो अभी देखिए हम इसके चेहरे को इस तरह सेलेक्ट करते हैं। ये भी मैं आपको ना हल्के हल्के तरीके बता रहा हूँ, आपने थोड़ा सा ब्रीकी से काम करना बाद में। ये भी एक तरीका, भी बहुत से तरीके पढ़ेंगे। तो ये इस तरह सेलेक्ट हो गई ना। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे डबल क्लिक करें पहले, तो हमारे जो स्किन का कलर होता है तकरीबन हम यूं यूं कहने के चले, ये इससे भी ये वाला फर्ज करें ये वाला कलर होता है। चलिए थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं तरह इसको, ये वाला फर्ज कर लेते हैं, नहीं इसको थोड़ा सा इस तरह का, ये वाला सब समझे नहीं, ये वाला इसको ओके करते हैं। अभी क्या होता है कि ये ऊपर वाली लेयर है ये वाली, तो इसको अगर हम ये वाला कलर भरना हो, ये वाला कलर जो है जितनी सिलेक्शन में भरना हो इस लेयर पे, तो हम क्या करते हैं, आल्ट आल्ट को प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस करते हैं, तो ये हो गया। लेकिन चूंकि अभी ये हर पिक्सल एक जैसा है, लेकिन हमने रोशनी जो है वो नीचे वाले की लेनी है, इस लेयर की, नीचे वाली लेयर की। तो हम इसको भी जो है यहाँ से क्या करेंगे, कलर पे चले जाएंगे इस तरह। तो ये देखिए हमें जो जैसे लग रहा है कि जैसे हमने इसको ये भी कर दिया। इसी तरह पर जो है साइडों वाली चीज है ये वाली, इसको सिलेक्ट करें इस तरह। चलिए अभी हम उसी लेयर पे ले लेते हैं, ये वाला इस तरह है, इस तरह है। ये जो बैकग्राउंड थी इस तरह है, ये जो बाकी था इसके बालों के अलावा सारा पोर्शन इतना। तो ये फर्ज करें ग्रीनरी थी इस तरह। तो अभी देखिए हमने उसी लेयर पे हैं, हम नई भी लेयर ले सकते हैं। जैसे चले इधर एक ओके करते हैं, तो ये देखिए एक नई लेयर खाली आ गई। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम कोई और ले लेते हैं, फर्ज करें ब्लू ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये सब पे ब्लू हो जाएगा। और अभी इसको भी हम कलर मोड में ले जाते हैं यहाँ से। तो ये देखें, तो अभी कंट्रोल डी प्रेस कर डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी करते हैं, डी सेलेक्ट हो जाएगी ना, ये जितनी सिलेक्शन हुई है सिलेक्ट में जाएंगे, डी सेलेक्ट में। तो अभी देखें कि ये इमेज हमें कलरफुल नजर आना शुरू हो गई है। जैसे हमने आमतौर पर देखिए, इसको बंद करें, इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें। तो ये सिर्फ एक तरीका है, मतलब कि इमेज को कलर देखने का। कि ये देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसके ऊपर एक लेयर ली हमने, उसको हमने ग्रीन कलर किया और यहाँ से उसको मोड कलर कर दी। फिर ऊपर देखें ये वाला ये किया, फिर उसके बाद ये किया, तो एंड पे हमें ये वाली नजर आना शुरू होगी।
तो ये एक तरीका है, ठीक है, मतलब कि कलर को एडजस्ट करने का। अच्छा अभी हम करते हैं इनको, इसको चले डिलीट कर लेते हैं, इसलिए इसको शिफ्ट के साथ इसको तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर लिया, तो हमारे पास फिर जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट रह गया। फिर हमने एक और भी तरीका देखा कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, इसी यही जो लेयर है, ठीक है, हमने कुछ दिन ये भी पढ़ा था, अभी दो दिन पहले इफेक्ट्स में जाते हैं और हम कहते हैं कलर ओवरले, मतलब कि इसके ऊपर कलर ओवरले करें इसी इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे चलते हैं, कलर ओवरले लिखा हुआ ना, ये मतलब कि सारी चीजें एक ही चीजें हैं लेकिन हम उसको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये क्या हुआ कि वो जितनी भी इमेज होती ना, वो जितनी भी इमेज थी वो पूरी की पूरी थी, उसको वो उसने कलर कर दिया। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कलर ओवरले, लेकिन अभी कलर ओवरले की मोड कौन सी लेनी है, वो फिर हम यहाँ से कलर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखें कलर ले लें, तो देखिए वो फिर वैसे का वैसे रिजल्ट आ गया, ओके कर दिया। अभी भी ये वैसे ही है लेकिन ये थोड़ा सा और तरीके से है, मतलब कि अभी हमने उसके ऊपर कलर ओवरले का इफेक्ट लगा के किया। अभी देखिए यहाँ से मोड नॉर्मल ही है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाया है वो कलर ओवरले का लगा दिया, फिर भी हम इसको कोई ना कोई कलर दे सकते हैं इस तरह। चलिए इसको अभी भी हम अंडू कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं, ये भी एक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, जब वो मैंने आपको हल्का सा मेकअप किया था ना, हमने लिपस्टिक लगाई थी इस तरह, तो उसमें भी यह था कि ये देखिए यहाँ पे जो ब्रश होता है ना, ये ब्रश टूल है, ये एक ब्रश टूल है। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर है, ठीक है, ये ब्रश टूल है। तो यहाँ से इसी लेयर को बचाने के लिए होता है कि यहाँ पे खाली लेयर ले ले, ये भी ऊपर एक लेयर आ गई ना। तो ब्रश टूल से हमने क्या किया, फर्ज करें हमने इसके चेहरे वाला कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम उसको क्लिक करते हैं और चेहरे पे कलर कौन सा होता है, फर्ज करें ये हम ले लेते हैं, ये वाला होता है, ये वाला ओके कर दिया, ठीक है। ये एक तीसरा तरीका है, मतलब कि हमने दो तरीके देख लिए और ये एक और तरीका है, ठीक है। तो अभी देखिए ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे ये खाली इस लेयर पे करते हैं, तो देखें इस तरह हम अगर करेंगे, एक तरीका तो ये है ऐसे, ये देखिए हमने इसके ऊपर जल्दी जल्दी इस तरह ब्रश से पेंट कर दिया इस तरह। तो असल में इसने किया क्या है, ये देखिए इस तरह, असल में उसने किया क्या है कि इसके यहाँ पे इस लेयर को पेंट कर दिया। अगर हम छिपाएंगे ना तो असल में इस तरह उसने पेंट कर दिया है। हमारे पास अभी एक ऑप्शन ये है कि इधर से मोड जो है ना इसकी लेयर की, वो फिर कलर कर दें, ये तो नॉर्मल तरीका ही है इस तरह। तो देखिए वो वैसे का वैसे ही हो गया, फिर ये चेहरे का कलर आ गया थोड़ा सा। अभी इसको कंट्रोल जी करते हैं अंडू, अभी इसको बिल्कुल इस तरह, सॉरी कंट्रोल जी इस तरह करते हैं। अभी हम इसी लेयर पे जो है इसको मोड इसकी यही रहने देते, कलर नहीं करते, बल्कि ब्रश को जब हम कलर कर रहे होते हैं ना तो इसमें भी मोड होती है, देखें, मतलब कि ये कैसे ही आपने करना है। तो जहां से भी अगर कलर जो है ना ये वाला ले लें कलर, तो अभी क्या होगा कि यहाँ से मोड नहीं चेंज, अभी डायरेक्ट कलर ही ऐसे करेगा, देखें इसको एक मिनट, भी जो इसकी जो है ना मोड जो कलर है ना यहाँ पे, और इसकी फिर ओपेसिटी जो है, अच्छा ये सॉरी इसको नहीं, इसको अगर कलर करें नीचे वाली को, तो यहाँ से कलर मोड पे, हाँ सॉरी अभी इस पे अलहदा जो है ना इस पे नहीं करेगा, इसको नहीं हमें करना चाहिए था, ये जो है ना ये नहीं, बल्कि इसके डायरेक्ट इसके ऊपर कलर करना हो, तो इसके ऊपर डायरेक्ट जो है यहाँ से ले और ब्रश के लिए जहाँ इसकी मोड कलर कर ले, और अभी देखें कलर जो भी होगा वो साथ साथ वो एक्चुअल रंग उस तरह खुद करता जाएगा इस इमेज को। जब हम ब्रिकी से काम करेंगे ना, ये भी अभी इससे भी अच्छे तरीके हैं, अभी हम पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखिए इस तरह है, अभी शर्ट जो है उस पर कलर करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर लें यहाँ से, लेकिन सिर्फ जो है ना ये, चले इसको रेड करते हैं शर्ट को, तो यहाँ से देखिए रेड सेलेक्ट कर लें, ये वाला, लेकिन यहाँ से ब्रश और कलर मोड जो है ये करनी है। तो अभी देखिए शर्ट पे क्लिक करते हैं, इसी इमेज पे अभी करना है, अलहदा नहीं भी लेयर लेनी, देखें। तो ये देखिए इसकी कलर शर्ट जो है यहाँ से इस तरह ब्राउन भी हो जाएगी इस तरह। ये मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सा इसको एहतियात से काम करना जब इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, तो ये देखिए फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना ये तस्वीर जो है ये कलर हो रही है इसी तरह। तो ये भी फिर एक तरीका है इससे ब्रश से काम करने का, ठीक हो गया। अभी हम कंट्रोल जी करते हैं, अंडू या इसको सिंपल इसको डिलीट नहीं, बल्कि वो असल इमेज पे काम कर रहा था ना, तो कंट्रोल जी करते हैं। या अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से रिवर्ट कर लेंगे, तो इमेज जिस हालत में खुली थी वही आ जाएगी। तो ये देखें जब इसको रिवर्ट किया तो ये आ गई, लेकिन देखिए यहाँ पे कलर फिर गायब हो गया, क्योंकि इसकी ओरिजिनल मोड जो थी ना कलर वो ग्रे स्केल थी। तो अभी हम इसकी पहले मोड चेंज, जब भी किसी ब्लैक एंड व्हाइट को यहाँ से ग्रे स्केल मोड देखें ना, तो पहले उसकी मोड चेंज करें, यहाँ से मोड में जाएं और उसको आरजीबी करें, ताकि अब ये कलर पे काम कर सकते हैं। अच्छा ये भी हो गया यहाँ तक। अभी मतलब कि इसमें ना कई तरीके आते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था जहाँ से जब हमने जाते थे इमेज में जाते थे और फिर उसकी एडजस्टमेंट में जाते थे, और यहाँ से हमने उसकी जो थी ना ह्यू की और सैचुरेशन भी एडजस्ट की थी ना यहाँ से। तो जब हम इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास थी इसकी ह्यू और सैचुरेशन को जो है ना मतलब कि करना। तो अभी देखें हम इसकी ह्यू कंट्रोल करते हैं यहाँ से,
तो इसमें तो है ही नहीं, मतलब कोई कलर कलर नहीं है ना इसमें, तो ये शिफ्ट नहीं हो रही। लेकिन देखें यहाँ पे ये यहाँ से भी लिखा हुआ है कलराइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक कर दें तो देखिए अभी उस पर भी वो फिर कलर कलर आ गया ना। और आगे अभी अभी हमारे पास है कि कलर जो है ना इसकी ह्यू को चेंज करें, देखिए क्या आता है। मतलब कि देखिए ब्लू कर दिया इस तरह, यहाँ पे कर दिया ये, तो ये उस तरह भी जो है ना, ये देखें हम इस पर कोई भी जो है इसको कलर कर सकते हैं। एक कलर पे अभी हम जो है ना एक कलर को जो है ना अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई भी अभी उसको ब्लू एंड व्हाइट बना दे यहाँ से, इसको पिंक एंड व्हाइट बना दे यहाँ से इस तरह। तो ये भी ये कलराइज को करना है, तो ये भी एक ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा ऑप्शन है। फिर देखिए यहाँ पे अगर चलते हैं, इसी पे जाएं, लेयर इमेज में जाएं, जहाँ से एडजस्टमेंट में जाएं, फिर ये भी जो है ना जहाँ से व्यू में देखें कलर बैलेंस जो है, ये तो अभी चले कलर बैलेंस को देखते हैं। ये कलर बैलेंस है तो इसको यहाँ से देखते हैं, तो इससे भी मेरा ख्याल हो जाता है। हाँ ये देखें यहाँ से रेड जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको यहाँ से ये इसका सयान कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो हम इधर से भी जो है ना, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट को सिर्फ एक कलर के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं तीन कलर जो है ना, इसको कैंसिल कर दें। फिर और जहाँ पे चले इमेज में, अभी हम एक इससे ना एंड पे एक सबसे अच्छा तरीका देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में, अच्छा फोटो फिल्टर, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये ओरिजिनल में ये भी एक तरीका है। फोटो फिल्टर पे चले जाए यहाँ से, तो यहाँ पे देखें अभी वो बताएगा कि कौन सा आपने फिल्टर लगाना है ना। तो यहाँ से ये कुछ पहले बने हुए हैं फिल्टर, ठीक है। मतलब कि वार्म फिल्टर बार, इसका ग्रीन लगाना है, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर दें। देखें इस पे ग्रीन लग गया है, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसको थोड़ा सा ज्यादा करके देखें, ये देखें ना उस पर ग्रीनिश टाइप जो है ना ये लग गया है इसका फिल्टर। तो यहाँ से हम कोई भी कलर खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कलर से सिलेक्ट करें, मतलब कि सबकी एक ही जो है ना थ्योरी है कि कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए अभी कलर पे क्लिक कर लें, अभी यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर जो है ना ये अपना ले लें, ये देखिए ब्लू, ठीक है। यहाँ से पिंक सिलेक्ट कर, देखिए वो वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फिल्टर में जाए तो ये बने बनाए जो है ना उन्होंने पहले बताए हैं कि सेपिया टोन लगानी है इस तरह, ये बड़ी मशहूर होती है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी येलो लगाए तो देखिए ये येलो टाइप लग गया। तो ये भी एक जो है ना फोटो को फिल्टर लगाने का तरीका है। और ये जब हमारी इमेज होती है ना तो इसके बाद इस तरह के इफेक्ट लगाते हैं ना उस इमेज पे, तो बड़ा जबरदस्त लगता है। चलिए अभी देखते हैं इनको, ठीक है। तो ये देखें ये भी एक तरीका है। उसके बाद फिर एक और तरीका है कि जहाँ पे चलते हैं ना, जब इसके यहाँ से हमने देखा था कि लेयर के इफेक्ट पड़े थे ना, तो जहाँ से इफेक्ट में जाते हैं जहाँ से, और फिर जो है कलर ओवरले हमने देखा था ना, मतलब किसी भी चीज पे कलर ओवरले देखा था, तो फिर ये हमारे पास जो है ना लेयर के इफेक्ट आ जाते थे। तो देखिए ये जो है हमारे पास वो कलर ओवरले जो है वो आ गया है। तो ये देखिए ये भी जब हम इसके ऊपर ये देखिए कलर किया है, अगर हम इसको मोड को नॉर्मल करते हैं तो ये सिंपल क्या कर देगा, उसको सिंपल ये कलर कर देगा ना, ठीक है। तो इसको भी मोड चेंज करते रहते हैं। देखिए मतलब कि ये डार्क मल्टीप्लाई मोड के साथ ऐसे करेगा, स्क्रीन के साथ जो है ना ये इस तरह का कलर करेगा। लेकिन इसमें भी चले वही मोड करके देखते हैं कलर वाली, ठीक है। ये देखिए ये वाली, तो अभी देखिए ये भी ये देखिए अभी उसने और तरह का कलर किया, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लें इस तरह, तो अभी देखिए थोड़ी सी कम किया तो ये देखें और उस तरह का लग गया। अभी यहाँ पे क्लिक करें, कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, तो ये भी उसको जो है कलर करने का एक तरीका ही है, ठीक है। तो ये तरीके पढ़ लिए हैं। अच्छा ये तस्वीर आ गई ना, बल्कि इस पर नहीं, हम वो किसी तस्वीर पे लगाते हैं कलर। तो फर्ज करिए मैं अपने वाली ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे जो है ना एक और हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, कलर हमने पढ़ा था कर्व्स। यहाँ पे इमेज में जाते थे, ठीक है, इमेज में जाते थे और जहाँ से हमने एडजस्टमेंट में जहाँ पे ना ये कर्व्स पड़ी थी ये वाली, तो इसको जब लेते हैं तो अभी देखें ये कर्व्स जो होती हैं ये क्या करती थी, ये रोशनी को कंट्रोल करती थी ये वाली। तो हमने सिर्फ एक एक कलर को कंट्रोल करना, तो जहाँ से यहाँ से रेड रेड ग्रीन ब्लू जो ना, जिनमें से कोई भी फर्ज करें ये रेड है, अभी क्या होगा सिर्फ इसका रेड कलर कंट्रोल होगा। तो इसको जो ना यहाँ से जो है ना ये मतलब कि यहाँ से पकड़े इस तरह, इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा, इसको क्लिक करके नीचे कर दें, मतलब कि पहले क्लिक करते जाए इसके ऊपर, छोटे छोटे क्लिक करें इस तरह। तो इनको रैंडमली किसी को ऊपर खींचे इस तरह, किसी को नीचे खींचे इस तरह। तो ये इसका जो है ना रेड जो है, ये देखें इसको, मतलब कि ये भी एक तरीका है ना, मतलब कि कार्टूनिश टाइप इफेक्ट बनाने का। तो अभी ये उसके जो है ना देखें रेड को जो है ना उसने उल्टा सीधा कर दिया, रेड चैनल को, ये देखें। अच्छा उसके बाद जहाँ से चले जाए वापस ग्रीन में चलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन सीधा है, इस पर पहले सिंपल क्लिक करते जाए रैंडमली इस तरह, ये ग्रीन पे इस तरह। फिर इसको पकड़ के ना किसी को थोड़ा सा ऊपर इस तरह कर दे, किसी को थोड़ा सा पकड़ के नीचे, यहाँ से देखें इसको ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा नीचे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो ना ये बड़े इस तरह के जो फैक्टर होते हैं ना, जैसे ये तुके से जो है ना, अभी देखें यहाँ पे फिर जाए ब्लू में जाए, यहाँ पे क्लिक करना शुरू कर दें, तो अभी सिर्फ ये ब्लू चैनल कंट्रोल होगा। तो इसको मैं यहाँ से किसी पॉइंट को कम रोशनी वाले को ज्यादा कर दे, कम ज्यादा इस तरह, तो इस तरह करते जाए। देखे बाद का जो होते हैं ना रैंडमली, ये बड़ी अच्छा का इस तरह का फैक्ट आ जाता था जब भी कोई बनाना होता है ना। ये ज्यादातर इस तरह के फैक्टर लगाते होते हैं ना जब हमने कोई रंगीन दिखाना था ना, फेस्टिवल वगैरह दिखाना था ना, तो इस तरह कोई भी इमेज लें उसको इधर से भी जो है ना रैंडमली ऐसे करें, तो कहीं ना कहीं आपको जो थोड़ी सी ना अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। इस तरह उनको छेड़ के देखें, यहाँ से और पॉइंट ऐड कर लें मजीद इस तरह, ठीक है। किसी को पकड़ के नीचे करें, तो इस तरह जो फेस्टिवल वगैरह होता है ना उस तरह उस पर जो कलरफुल चीज होती है उसमें भी आ जाते हैं। फिर अभी फर्ज करें आरजीबी को करेंगे,
ये जो अभी तीनों का जो है ना, ये शायद जो है ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको करके देखिए। ये तो नहीं अच्छे इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ये तीनों चैनल को कंट्रोल करता है ना, तो ये नहीं इतने अच्छे इफेक्ट लगाएगा। तो इसको अंडू कर लें, ठीक है। ये कर्व जो है ना, इसको वापस ले आए, इसको जो है ना सीधा कर लें इसका। तो ये कलर इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये तीनों चैनल को इकट्ठा कंट्रोल करता है ना, तो फिर नहीं आता है। अकेले अकेले चैनल को यहाँ से जाएं कर्व में और फिर इनको छेड़े इस तरह की ना, कर्वे बनाए इस तरह। तो ये इसको थोड़ा सा और भी देखिए ऊपर करते हैं, थोड़ा सा और भी हार्ड इफेक्ट, इसको नीचे ले आए, फिर यहाँ से इसको फुल ऊपर करें यहाँ से। ये देखिए जितना ज़्यादा इस तरह के करेंगे ना, तो वो कलरफुल टाइप होते हैं ना, जिस तरह वो मतलब जिस तरह वो होली वगैरह के कलर होते हैं कि ऐसी कलर फेंक रही है इस तरह, तो वो फिर इस तरह जो है ना हम भी बना सकते हैं। तो ये भी कलर करने का मतलब कि कलर डिस्टर्ब करने का एक तरीका है। तो ये पूरा का पूरा जो था ना, ये था कि मतलब कि ये सारे तरीके हमने जो देखे हैं, ये सारे के सारे तरीके जो है चीज़ों को कलर करने के हैं। लेकिन अभी तो आपको लग रहे हैं ना, आगे असल में ना अभी हमने सिर्फ समझना है। तो लेकिन जब हम इनको आगे करेंगे ना, मतलब कि जब हम सारे तरीके जो जब इफेक्ट लगाएंगे, तो फिर कोई ना कोई जो है ना इनसे बड़ी अच्छी चीज़ें बनाएंगे इस तरह। तो अभी हमने ये वैसे बनाने थे इस तरह के इफेक्ट, ठीक है। तो ये थे कलर करने का तरीके। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर जो है अगली जो है ना वो स्टार्ट करते हैं।